फ्रेंड्स, प्रीवियत। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम रियली सॉरी कि वीडियो थोड़ी सी लेट आई क्योंकि लास्ट वीक कहीं जाना था, कहीं बाहर जाना पड़ा। ठीक है, तो अभी वीडियो अब रेगुलर आएगी। ठीक है, आपके लिए कमेंट आए थे कि वीडियो थोड़ी लेट हो रही है। ठीक है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो थीन एरिया और एग्रेशन एरिया जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें ना मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स दूंगा, 4-5 ऐसे एग्जांपल होंगे जो आपको थीन एरिया कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। ठीक है, कि थीन एरिया काम कैसे करता है। बेसिकली थीन एरिया का प्रोसेस क्या होता है, वो बनता है क्यों है, कैसे है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह कैसे काम करता है, ये सारी बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स देखेंगे कि थीन एरिया बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, तो डायरेक्टली एग्जांपल पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको इस चार्ट में थीन एरिया पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो आप खुद से पहले पहचान लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि थीन एरिया हम मार्क कौन सी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें हाई वॉल्यूम नोड दिख रही है और एक यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड दिख रही है और ये बीच का एक गैप है। आपको थीन एरिया पहचानने का एक सबसे आसान तरीका ये होगा कि किसी प्रोफाइल में ना आपको ऐसी लंबी बार मिल जाएगी, या तो एक लंबी बार मिलेगी, या तो अगर मिडिल हाइट की बार होगी ना तो इसके आगे पीछे एक स्पेस छूटा होगा। जैसे कि इसके आगे पीछे एक स्पेस छूटा है, मतलब कि इस बार के यानी इस लाइन के पीछे ना कोई बार है और ना इस लाइन के आगे कोई बार है, इस पर्सनल डे के अंदर, इस एक दिन के अंदर। यानी कि स्मार्ट मनी ने यहाँ एग्रेशन दिखाया हुआ है और यहाँ प्राइस ने तगड़े तरीके से इसको नीचे की तरफ खींचा हुआ है। मतलब कि कोई बड़ा ट्रेडर था जिसने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है और बहुत तेज़ी में झटके से प्राइस को नीचे लेके गया है। तो ये थीन एरिया होगी। कॉन्सेप्ट तो हम जानते ही हैं, तो क्या करेंगे, हम इसको ना मार्क करके रखेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस कि प्राइस कभी किसी दिन यहाँ आए और हमारे हिसाब से वहाँ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन मिले। ध्यान रखना, एक्सेप्टेंस ऊपर की तरफ होती है, रिजेक्शन नीचे की तरफ होती है। तो अगर मिले तो हम उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस थीन एरिया को जस्ट सेकंड मार्क कर देते हैं ऐसे। अब हमें नहीं पता है कि ये कब आने वाली है, बस हमें इतना पता है कि अगर यहाँ आएगी और हमारे हिसाब से अगर प्राइस रिएक्ट करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे दिन ख़त्म हो जाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट डे ये रहा, यहाँ प्राइस ऊपर रुकी, यहाँ ऊपर रुकी और डे एंड हो गया। हमें कोई मतलब नहीं है, प्राइस इसको टच नहीं किया या इसको क्रॉस नहीं किया। फिर अगेन नेक्स्ट डे प्राइस इस थीन एरिया के नीचे ही रह गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आती है थर्ड डे, यानी कि जिस दिन थीन एरिया बनी उसके थर्ड डे मार्केट ओपन होता है यहाँ पे। ठीक है, आपको ये छोटी सी ये बार्स थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही होगी, वो वॉल्यूम प्रोफाइल की वजह से है। जब आप ट्रेड करोगे तो वो ठीक ठाक दिख जाएगी। ये फोटो में थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है और ऊपर हमें टॉप पे में टॉप रिवर्सल मिल जाता है। यानी कि हमारे पास VSA का एक सिग्नल हो गया टॉप रिवर्सल। दूसरी चीज़ हमारे पास हो गई एक थीन एरिया। मतलब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रेड करने के लिए। थीन एरिया, ये देखो इस जगह से यहाँ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है, मतलब हम ये तो इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं एक छोटा सा सेलर होगा जिसने इसको नीचे ढकेला है। यहाँ प्राइस वापस से उसी पोजीशन पे आकर रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट कैसे कर रहा है, जोन के नीचे इसने रिजेक्शन दे दिया। यहाँ ध्यान रखना, एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है हमारे पास, यहाँ पे रिजेक्शन हो रही है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना क्योंकि हमारा SOW है यहाँ पे टॉप रिवर्सल, यानी कि इस मार्केट ने वीकनेस दिखा दिया है। और SOW टॉप रिवर्सल बहुत स्ट्रॉन्ग SOW होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम ये थीन एरिया मार्क कर दिए और अगर हमें पता है कि रिएक्ट करता है और कैसे ट्रेड लेना है, तो इस टॉप रिवर्सल के बेस पे हम इजीली सेल ले सकते हैं और एक अच्छी खासी मूव देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, मतलब एग्रेसिव नहीं हो, एक नॉर्मल ट्रेडर, जो देखो दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एग्रेसिव और पैसिव। तो आप चाहते हो कि नहीं, मुझे थोड़ी सी और कन्फर्मेशन चाहिए, मैं एक SOW पे ट्रेड नहीं ले सकता। हाँ, यहाँ पे थीन एरिया है माना, बट एक SOW है हमारा टॉप रिवर्सल, हमें SOW2 भी चाहिए, तब जाके हम ट्रेड लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप वेट करोगे, वेट करने के बाद जब यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, कलर चेंज कर देता हूँ, और यहाँ प्राइस वापस से जा रहा है, देखो यहाँ पे फिर से वापस से जा रहा है, तो वापस जाने पे हमें फिर से एक HUT मिल गई, ये रेड वाली। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू VSA दो चीज़ें हो गई, पहली टॉप रिवर्सल, दूसरी HUT, और एक एडिशनल चीज़ जो हमारे पास है वो कंफर्मेशन के लिए, वो है हमारी थीन एरिया। मतलब प्राइस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल से दो बार इंपॉर्टेंट SOW बनाकर रिजेक्शन ले रहा है, तो हमें ये शॉर्ट जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये हमारी हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड हो सकती है, शॉर्ट जो जनरेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
ये एग्जांपल आप ध्यान से देखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड, बीच में एक वैली, तो हमने थीन एरिया मार्क कर ली। देखो अगर आपको थीन एरिया मार्क करने में दिक्कत हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट से ही ठीक होगी। जितने चार्ट्स देखोगे, जितने थीन एरिया मार्क्स करोगे, आप उसको, उसके फेलियर को, एक्सेप्टेंस को समझोगे, कौन सा थीन एरिया वर्क नहीं करता है। ये हर एक चार्ट पे मैं आपको बताना इम्पॉसिबल है कि हाँ मैं हर एक वॉल्यूम प्रोफाइल पे आपको बताऊँ, बट आपको खुद से देखना ही पड़ेगा। मैंने भी खुद से देखा था, आपको भी खुद से देखना पड़ेगा। 3-4 महीने की प्रैक्टिस में आप मास्टरी कर लोगे अगर आपने डेडिकेटेडली प्रैक्टिस कर ली तो, ठीक है। अब हम इस थीन एरिया को मार्क करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आप ये समझना कि देखो इस दिन तो हमें कोई काम नहीं थीन एरिया से, क्योंकि उस दिन तो बनी रही होगी वो थीन एरिया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस इसके ऊपर ओपन होता है यहाँ पे और रिएक्ट करता है और फिर से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो अभी हमें कोई मेन SOS यहाँ नहीं मिला जिसकी बेस पे हम ट्रेड ले सके। प्राइस वापस इस थीन एरिया पे अप्रोच किया और यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि थीन एरिया की इंपॉर्टेंस ख़त्म होगी। अगर ये आगे तक ड्रॉ रहेगा तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि ये हो गई हमारी 315 यानी कि सेकंड लास्ट बार, ये हो गई हमारी 330 यानी लास्ट बार। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड डे, ये डे 1, डे 2, ये डे 3, यानी डे 1 के दिन हमारे थीन एरिया बनी थी और डे 3 में आते हैं। डे 3 में आते ही प्राइस ने इसको स्ट्रांगली यहाँ पे रिजेक्ट किया, ये वापस थीन एरिया को अप्रोच करता है। यहाँ पे मैं वाइट मार्कर हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी VPOC भी वाइट से ही मार्क है, तो आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी। हम यहाँ ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। हमने ग्रीन कलर की थीन एरिया मार्क कर ली यहाँ पे। अब यहाँ प्राइस ने इसको अप्रोच किया और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, मतलब प्राइस रिजेक्ट किया, फिर दूसरी बार अप्रोच कर रहा है। तो अगर आपने VSA पढ़ा होगा, आपको VSA सीरियसली पता होगा, तो आपको पता है कि प्राइस जाता है, रिट्रेस करता है, और रिट्रेस करने के टाइम यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ मिला तो ये स्ट्रांगली ऊपर जाता है। वैसे ही प्राइस अगर नीचे जाता है और रिट्रेस करता है, रिट्रेसमेंट के टाइम अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग SOW मिला तो प्राइस स्ट्रांगली नीचे जाता है। ये हम सबको पता है, ये VSA का की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे थीन एरिया मार्क की हुई है, प्राइस ने एक बार रिजेक्ट किया, वापस गया, रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट के टाइम हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल नो डिमांड और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चेंज मिला। आप ये देखो इसकी वॉल्यूम, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वीक है, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक है। सारी एक्टिविटी इस थीन एरिया के नीचे हो रही है। इस दिन में एक बार रिजेक्शन मिल गया है, रिट्रेसमेंट में एक बार और रिजेक्शन मिला, यहाँ हम इजीली इस वैल्यू के नीचे जाके सेल कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर कर सकते हैं। ये नॉर्मली थीन एरिया का मैजिक है। अगर आप थीन एरिया कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे तो आपको बहुत सारी अच्छी कन्फ्लुएंस ट्रेड मिलेंगी। कन्फ्लुएंस मतलब वो होता है जहाँ एक जगह एक से ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं। अभी हम इस पूरे ग्राफ में थीन एरिया मार्क करते हैं। देखो ये हो गई हमारी हाई वॉल्यूम नोड, ये हो गई हमारी हाई वॉल्यूम नोड, ये हमारा थीन एरिया हो गया यानी एग्रेशन एरिया, ठीक है। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमने मार्क कर लिया। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो प्लीज़ देखना, आपके लिए ही बेनिफिट है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा देखोगे, जितना ज़्यादा समझोगे, आपके लिए उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ इस थीन एरिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि प्राइस ओपन हुआ थीन एरिया के नीचे और ऊपर रुक गया, ठीक है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि प्राइस ऊपर से आता है और यहाँ एक्सेप्टेंस देता है तो हम बाई करेंगे, ओके। दूसरी बात ये कि जब तक ये इसको पेनिट्रेट करके नीचे वैल्यू नहीं बनाता है हम सेल नहीं करेंगे। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मत भूलना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस ने ऊपर गया, वापस से आया थीन एरिया पे, हमें वापस से एक बार मिली नॉर्मल, हमें अभी कोई SOS नहीं मिला है। हम ऊपर जाते हैं, फिर से प्राइस आता है, हमें कोई SOS या SOW नहीं मिला है, फिर से ऊपर जाता है। मतलब कि पूरे दिन क्या हुआ कि प्राइस इस थीन एरिया के ऊपर ही रह गया। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हमें इस बात का हुआ कि हम ना यहाँ पे सेल करने से बच गए। जो लोग यहाँ पे इधर इस बार के नीचे या इस बार के नीचे सेल करने की सोच रहे होंगे वो बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ हमारे पास थीन एरिया का सपोर्ट है। जब तक प्राइस इसको ब्रेक नहीं करेगा हम इसको सेल नहीं कर सकते हैं। और इसका रिएक्शन देखो आप, कितनी अच्छी अप मूव आई है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सारी अप मूव कैच कर लो, मैं ये बता रहा हूँ कि थीन एरिया आपको ना एक बेवकूफ़ वाले शॉर्ट से भी, यानी कि मतलब बुरे ट्रेड क्या कहते हैं उसको, हाई प्रोबेबिलिटी की लॉस ट्रेड से भी बचाता है। आप समझ लो, अगर आपने थीन एरिया ड्रॉ किया हुआ अच्छे से, आपने चार्ट को अच्छे से रीड किया हुआ है, तो आप ना वो गलती करने से बचोगे जहाँ पे ना मार्केट में जो अक्सर गलतियाँ नहीं करना है। मैं मतलब आप एक बात समझो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई कैसे होता है? वो ऐसे नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स मारता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई सिर्फ ऐसे होता है कि वो गलतियाँ कम करता है, क्योंकि मार्केट में किसी को नहीं पता है
कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। आप अपनी मैनुअल गलतियों को जितना कम करोगे आप उतना ज़्यादा ही अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक ये रहा एक ये रहा, इसमें बीच में हमारी वैली है, हम इसको थिन एरिया मार्क कर देते हैं, ठीक है। थिन एरिया मार्क कर दिया हमने। उसके बाद प्राइस क्लोज होता है इस थिन एरिया के नीचे, नेक्स्ट डे ओपन होता है। ओपन होने के बाद हमारे पास एक रिजेक्शन HUT, एक रिजेक्शन HUT, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है बट वो रिजेक्शन है। अगर आपको खैर कोई बात नहीं, भरोसा होना हो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी है वॉल्यूम गलती से मैंने हाइड किया हुआ था कि मैं चाहता था आपको चार्ट ये फ्रेश दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन हो गया, यहाँ पे एक रिजेक्शन हो गया और इसके नीचे हम इजीली शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग थिन एरिया है यहाँ पे हमारे बैकअप में जो हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, ठीक है। लास्ट चार्ट देख लेते हैं। एक ये हाई वॉल्यूम नोड, एक ये हाई वॉल्यूम नोड, बीच की ये वैली, तो हमने थिन एरिया मार्क कर लिया। देखो एग्जांपल्स इतने दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ये है कि आपको स्ट्रांगली थिन एरिया मार्क होना सीख लो कि हाँ थिन एरिया कौन सी है, कैसे काम करती है, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर देखा, यहाँ पे एक स्प्रिंग आ गई हमारी, यहाँ पे एक नो सप्लाई आ गई, यहाँ पे एक स्प्रिंग आ गई। तो ये ना बताता है, ये आपको ना मार्क करके बताएगा कि यहाँ पे अभी सेल मत करो भाई। जैसे कि क्या होगा, अभी मैंने यहाँ इसको ना मैप पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गई टॉप रिवर्सल। अब आप बोलोगे कि भाई टॉप रिवर्सल आगे मैं सेल करने जा रहा हूँ, तो सेल नहीं करना है क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग थिन एरिया है और प्राइस देखो यहीं से लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है। ये बहुत मतलब क्या कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सटल चीज़ है जो आपको देखनी होगी। ये यहाँ से ही लिक्विडिटी लेके क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थिन एरिया है हमारा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर जो एग्रेसिव है उसकी वजह से ही जा रहा है। एक बार और इसने लिक्विडिटी ली, एक बार और ली और ये मूव देखो ईजिली। आप देखो इस दिन तो कोई ट्रेड नहीं है, मार्केट रेंज में है। इस दिन आपका फ़ायदा ये होगा कि आप ये बेफिजूल की सेल से बचोगे, ठीक है, तो आपका लॉस नहीं होगा। दूसरी चीज़, नेक्स्ट आपको पता है कि हमारी कल की, यानी कि देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जब इस दिन ट्रेड कर रहे होगे तो आपको पता है कि कल की सारी एक्टिविटी मेरी थिन एरिया के ऊपर हुई है, प्लस हमें 3 बार लिक्विडिटी मिली है, तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें HCL टेक में अब बाई मिलने वाली है। तो यहाँ पे इस वैल्यू और इस वैल्यू के ऊपर आप इजीली बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो थिन एरिया मेरा बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आपको ना अच्छे से मार्क करना आ जाए, आप ट्रेडर की साइकोलॉजी समझ जाओ कि कहाँ वो ज़्यादा शार्प है, कहाँ वीक है, बायर्स कहाँ एग्रेसिव हो रहे हैं, कहाँ सेलर एग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको ना फिर से वीडियो बना दूंगा। आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार मैं समझाने को तैयार हूँ, बट आपको समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि चीज़ें समझ में आएंगी, पैसा बनेगा, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाथ है, कोई आसान रास्ता है नहीं ट्रेडिंग। तो आप डेडिकेटेडली लगे रहो, आप हो जाएगा, इतना तो मेरा भरोसा है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।